देखते हुए आज कैबिनेट के द्वारा पटवारियों के 5,204 नवीन पद सृजित करने का तय किया है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल लाया हूं आपके लिए। ध्यान से सुनिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में आपकी बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूज़न हैं जो दूर हो जाएंगी और हर एक स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करेंगे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, जो समझ में नहीं आती वो सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब चैनल हैं जो काफ़ी कुछ बताते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ भी बहुत कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी देते हैं, मिस भी कर देते हैं। तो ऐसा आधा अधूरा ज्ञान लेने से बचें, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन ऐसी हो जाती है कि फिर आपको सही जवाब कोई मिलता नहीं है, कमेंट्स के भी रिप्लाई आपको नहीं मिलते हैं और इसके साथ साथ कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी की, जिसका इंतज़ार बेसब्री से आप लोग कर रहे हैं। लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने की फिराक में हैं। 2017 के बाद ये एग्ज़ाम होगा, चूँकि अगले साल इलेक्शन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस साल लगभग हर महीने भर्ती परीक्षाएँ होनी हैं, लेकिन चूँकि अभी एमपी पुलिस रिजल्ट का घोटाला हो, एमपी टेट वर्ग 3 पेपर लीक का मामला हो, या अभी जो सब इंजीनियर की वैकेंसीज आई थी इसमें सामान्य वर्ग के लिए एक भी पोस्ट नहीं थी, ये मामला हो, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। चूँकि आजकल चीज़ें हजम नहीं की जाती हैं, उनका विरोध होता है, गलत दिखता है तो घोटाला होता है तो आवाज़ उठाई जाती है, ज्ञापन दिए जाते हैं, धरने होते हैं, आंदोलन होते हैं, इसलिए सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाती। इसी वजह से ये जो अभी ग्रुप 3 की वैकेंसीज आई थी, सब इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, उपयंत्री की वैकेंसीज आई थी, इनके फॉर्म को अभी रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए और फिर से कुछ पद और बढ़ाए जाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए पद आएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट में पद खाली हैं, उनने भी बोला है कि हमें भी इसी भर्ती परीक्षा के थ्रू भर्ती करनी है, इसलिए अभी इस प्रक्रिया को रोको। अभी और पद बढ़ेंगे, उसके बाद फिर नई विज्ञप्ति आएगी, फिर से फॉर्म भरने की नई डेट आएगी, इसलिए ये थोड़ी सा जो है आगे बढ़ जाएगा। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जो कार्यकाल है, वो थोड़ी सा आगे बढ़ेगा। और इसके डिले होने से अभी ग्रुप 2 की आई थी, अब ग्रुप 3 की आई हैं, अभी आना है ग्रुप 4 की, जिसमें सीपीसीटी लगता है। मैं आपसे बार बार कहते आ रहा हूँ, शुरू से कहते आ रहा हूँ, आप लोग दूसरे चैनल पर देखकर हो सकता है श्योर होता हो आपको कि हाँ ये वैकेंसी आने वाली, ये वैकेंसी आने वाली, लेकिन ये 4 वैकेंसी का मैं पहले बता रहा हूँ कि ये सबसे पहले आनी है, इसके बाद में बाकी और आनी है। आनी तो बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन अभी कौन कौन सी आनी है वो मैंने आपको पिछले 2-3 महीने पहले ही बताना शुरू कर दिया था। मैंने बोला था पुलिस का एग्ज़ाम, उसके बाद एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम, सीपीसीटी तो चलता ही रहता है हर एक महीने के बाद, क्योंकि 2 साल से हुआ नहीं है, इसलिए मार्च में हुआ, अप्रैल में गैप हुआ, अभी फॉर्म भरेंगे, अब मई में होगा, मई में एग्ज़ाम होने के बाद जून में फिर फॉर्म भरेंगे, जुलाई में फिर पेपर होगा। इसके साथ साथ ग्रुप 2 का बोला था, ग्रुप 3 का बोला था, अभी ग्रुप 4 आनी है, नगर निगम आनी है, पटवारी आनी है, महिला पर्यवेक्षक आनी है। इसके साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, आपको याद होगा जितने लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनने बहुत टाइम पहले ये बोला था कि वन रक्षक की वैकेंसीज आनी है, फॉरेस्ट की वैकेंसीज आनी है। और होता यह है कि कोई एक बोल दे तो फिर सब बोलने लग जाते हैं। आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा कि अभी वन रक्षक का नोटिफिकेशन आने वाला है या सबसे पहले आने वाला है या अभी 2-3 दिन में आने वाला है, लेकिन कई लोगों ने ऐसा कहा कि 2-3 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि फर्जी था, फेक था, मतलब मुझे श्योर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। और आना है, वन रक्षक की भी भर्ती होना है, एमपी एसआई की वैकेंसीज भी आएंगी, लेकिन ये इन सब के बाद आएंगी। ये जो 4 एग्ज़ाम है अभी, सीपीसीटी, ग्रुप 4 और इसके बाद महिला पर्यवेक्षक भी होनी है, पटवारी भी होनी है, एमपी एसआई भी होनी है, वन रक्षक भी होनी है, ये सारी भर्ती परीक्षाएं इसी साल होनी है, लेकिन ये बाद में आएंगी, ये पहले आनी है। और सबसे बड़ी बात, आज बहुत सारे लोगों को पता चला है कि ये वैकेंसीज आ रही हैं, मैंने तो तैयारी कराना शुरू कर दिया है। आप देखें कि पिछले 4-5 दिन में मेरा कोई वीडियो भी नहीं आया होगा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी सीपीसीटी, महिला पर्यवेक्षक, ग्रुप 4 और पटवारी, इन 4 एग्ज़ाम के नोट्स और टेस्ट सीरीज इतने अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स मंगा रहे हैं कि मुझे एक पल का टाइम नहीं था कि मैं कोई वीडियो आपको बना के बता दूं। नोट्स मंगा रहे हैं तो चेक करना पड़ता है कितने लोगों का स्पीड पोस्ट से पार्सल घर पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितने लोगों ने पेमेंट कर दिया, कितने लोगों का एड्रेस सही है, पिन कोड सही है कि नहीं सही है, किसने किस एग्ज़ाम के नोट्स मंगाए हैं, फिर देखना पड़ता है, पूछना भी पड़ता है कि आपके नोट्स पहुँचे कि नहीं पहुँचे, क्योंकि अभी 1-2 दिन की छुट्टियां भी थी, रामनवमी भी थी, संडे भी, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी सा टाइम लग जाता है और एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि इतने सारे लोग नोट्स मंगाएंगे, क्योंकि अब परिवार हमारा बड़ा हो गया है। चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 60 से अधिक संख्या में लोग जुड़े हैं, और वर्ग 1 और 2 और 3 के बाद अभी यही सारी वैकेंसीज आ रही हैं जिनमें अधिक से अधिक पद आने वाले हैं। एमपी पटवारी का आपको पता चल गया होगा, पद कितने आ रहे हैं, 5000 पद आने वाले हैं।
लेकिन आपको 5,000 ध्यान में नहीं रखना कि 5,000 पद आ रहे हैं। 5,000 अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो तैयारी में लापरवाही हो जाएगी। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि 5,000 5,000 5,204 के आसपास पद बता रहे हैं, लेकिन कहानी ऐसी हो जाती है, SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप, फिर ओपन UR, तो सबके लिए बटा हुआ कोटा है। अपने अपने कोटे पे ध्यान रखें। अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतना मान लीजिए, UR कैटेगरी मतलब अनरिजर्व, वो सबके लिए ओपन रहती है, उसमें हर कैटेगरी के कैंडिडेट आ जाते हैं। तो जितने लोग UR के हैं वो ये मानकर चल सकते हैं कि 1,000 पद उनके लिए हैं जिनमें उनका कंपटीशन है। 4,000 पद से उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आरक्षण बढ़ जाने से पद की संख्या कम हो जाती है। UR में 1,000 पद आप मान सकते हैं अगर पटवारी की प्रिपरेशन करनी है। और फिर उसमें भी आप मान लें कि 52 ज़िले होते हैं, 52 ज़िले में कितना कंपटीशन है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है। इसलिए मुझे पता था कि पटवारी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा, इसके बारे में बात उठेगी। नोट्स भेजना मैंने पहले शुरू कर दिया है, क्योंकि पता है कि अगर लाखों लोगों को पीछे करना है तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको सिलेबस बता दूं क्या क्या आता है। टोटल होता है 100 नंबर का पेपर। 100 नंबर में 5 सब्जेक्ट आते हैं 20-20 नंबर के। मैथ्स आती है, मैथ्स में हल्का सा पार्ट रीजनिंग का भी आता है, और मैथ्स ईजी आती है, एडवांस मैथ नहीं आती है। 20 नंबर की मैथ्स रीजनिंग। इसके बाद कंप्यूटर 20 नंबर का, GK GS 20 नंबर का, हिंदी 20 नंबर की, और 20 नंबर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। 2017 का पेपर बहुत सरल आया था, इसलिए कट ऑफ 80 प्लस गई थी। अब इस बार का पेपर देखिए, ये मानकर नहीं चल रहा है कि पेपर सरल आएगा। लेवल आपको इतना टाइट करके जाना पड़ेगा प्रिपरेशन का कि पेपर कैसा भी आए आपके 80 प्लस हर हाल में आने चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख लें 80 प्लस कट ऑफ तो हर हाल में जाता ही जाता है। अब बात करें CPCT की। पिछली बार 2 साल का टाइम दिया था CPCT के लिए कि 2 साल आपको ड्यूरेशन दी जाएगी। पेपर देने के बाद 2 साल में अगर आप निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। 2017 का पेपर हुआ, 4 साल होने को आ गए। अभी बहुत सारे ऐसे पटवारी हैं जिनका CPCT नहीं निकला है, और अब वो धरने कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमें ना निकाला जाए नौकरी से, और अब हमें परमानेंट कर दिया जाए, हमें स्केल बढ़ाया जाए, हमें इंक्रीमेंट दिए जाए, हमें गृह जला दिया जाए। मतलब एक तो मोहलत में आप CPCT नहीं कर पाए, ऊपर से आप तानाशाही कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो सकता है सरकार को ये रवैया उनका पसंद ना आए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि 2 साल का टाइम दिया जाएगा। कोविड था, 2 साल और बढ़ा दिए, 4 साल हो गया, फिर भी नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में सरकार शायद ये मनसा बनाए कि बाद में ये सारी नौटंकियाँ होने से अच्छा है कि इस बार पहले ही CPCT ले लो। ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए जितने लोग पटवारी बनना चाहते हैं, सेफ जोन में आना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अभी तक CPCT नहीं किया है, तो CPCT के फॉर्म भरना हो गए हैं शुरू। अभी फ़िलहाल CPCT के फॉर्म भर रहे हैं, 26 तक CPCT के फॉर्म भरेंगे, और इसके साथ साथ 14, 15 और 16 मई को CPCT का पेपर है। CPCT में वही सब आता है जो आपको पटवारी में आता है। पटवारी की प्रिपरेशन करें, CPCT की हो जाएगी, CPCT करेंगे, पटवारी की हो जाएगी। टाइपिंग बस आपको करना पड़ेगी 1 घंटे। अगर अभी से आप टाइपिंग को टाइम देंगे, हिंदी टाइपिंग ही अगर आपकी निकल गई तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, अगर अभी आप CPCT कर लेते हो मई वाला, तो ग्रुप 4 के लिए वैकेंसीज़ के लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे, ASI LDC के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, और जितनी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिनमें CPCT मंगाते हैं उनके रास्ते खुल जाएंगे। मतलब एक तीर से 2-3 निशाने एक साथ हो जाएंगे। CPCT कर लेंगे, सेफ जोन में चले जाएंगे पटवारी के लिए। बाद में भी अगर 2 साल मंगाया तो आपके ऊपर ये हेडेक, टेंशन या प्रेशर नहीं रहेगा कि अभी 2 साल के अंदर CPCT भी करना है। अपनी जॉब आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर नोटिफिकेशन में पहले CPCT मांग लेते हैं तो कोई खतरा नहीं रहेगा, आप सेफ जोन में रहोगे, और जहाँ कट ऑफ 80 जानी है वहाँ 75 में भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 5000 वैकेंसीज आएंगी। CPCT में ज़्यादा कंपटीशन, अगर 5000 पद आए तो नहीं है, क्योंकि अभी 12,000 पोस्ट आई थी MP हाई कोर्ट में, तो जनरल का 79 कट ऑफ गया है। अब ये पोस्ट 5 गुना अगर बढ़ जाएंगी, 4 गुना अगर बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा। और इसके साथ साथ ग्रुप 4 है, नगर निगम है, ASI LDC, ये वैकेंसी CPCT मंगाती हैं। तो अगर CPCT कर लेंगे तो आपके लिए राह बहुत आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसका नोटिफिकेशन आपको लगभग जून से जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। पद की संख्या में और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी पद में वृद्धि होती रहती है। इसलिए जितने लोग अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस साल जॉब लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो CPCT करें। CPCT नहीं करना है, पटवारी की प्रिपरेशन शुरू करें। महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसीज आनी है, पटवारी की आनी है, ग्रुप 4 की आनी है, CPCT हो गया, MPSI हो गया, वन रक्षक हो गया। इसके अलावा फिर हो सकता है वर्ग 1, अगले इलेक्शन के पहले वर्ग 1 और वर्ग 2 की वैकेंसीज भी आएँ, और प्लाटून कमांडर वगैरह की भी वैकेंसीज आनी हैं। तो इस साल अपॉर्चुनिटी की कमी आपको रहेगी नहीं।
और अभी तक वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पाए थे क्योंकि मैं लगातार, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मोबाइल से नहीं पढ़ पाते, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, घर पर नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो नोट्स और टेस्ट सीरीज अभी भेजी जा रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उस पर संडे को फ्री टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं और पेड बैच भी है। तो एप्लीकेशन के अंदर आपको क्लास, नोट्स, टेस्ट सब मंडे से शुरू कर रहे हैं हम, नए कोर्सेज, नए बैचेस ऑनलाइन भी, और अभी जितने लोग घर पे मंगा रहे हैं तो घर पे भी भेजे जा रहे हैं। एक फ़ीस जमा करनी है सिर्फ 1500 रुपये, उसमें घर पे भी मिलेंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू नोट्स और टेस्ट सीरीज, एप्लीकेशन के अंदर भी मिलेंगे नोट्स और टेस्ट सीरीज क्लासेस के साथ साथ। तो अभी बिल्कुल देर ना करें क्योंकि बहुत जल्द आपकी फ़ीस भी बढ़ जाएगी और प्रिपरेशन भी शुरू हो जाएगी। जितने लोग अभी जुड़े नहीं हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, अब लगातार आपको वीडियोस भी मिलेंगे और लगातार आपकी प्रिपरेशन भी शुरू होगी। अभी नए लोग जुड़ रहे हैं इसलिए थोड़ी सा विलम्ब कर रहे हैं, एक बार तैयारी शुरू हो गई तो फिर नॉन स्टॉप आपकी प्रिपरेशन होगी। ये नंबर दिया है 9981167757, इस पर ऑडियो से नाम बताकर मैसेज करें क्योंकि मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, अलग अलग ग्रुप में जोड़ के आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, पीडीएफ्स भेजेंगे, डेमो भेजेंगे। संडे का टेस्ट एप्लीकेशन पे ऑनलाइन होगा, पीडीएफ भी भेजेंगे ग्रुप के अंदर, डेमो भी भेज दूंगा अभी। तो जितने लोग जुड़े हैं अब बिल्कुल लापरवाही ना करें क्योंकि यही वो साल है जब आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि इसके बाद फिर जानते हैं आप 4-5 साल तक चुनाव होंगे नहीं, जब तक चुनाव होंगे नहीं तब तक आपको लुभाया नहीं जाएगा, लालच नहीं दिया जाएगा वैकेंसीज़ का। कोरोना में 2-3 साल से वैकेंसीज रुकी हुई हैं तो अभी आ रही हैं, प्रिपरेशन अभी से शुरू करें क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, फिर एंड में 1-2 नंबर से रुक जाते हैं। अभी से आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो 1-2 नंबर से रुकेंगे नहीं, बल्कि 2-3 नंबर आपके सिलेक्शन की जो लिमिट होती है, जो लाइन होती है, उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे, सेफ जोन में चले जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि अगर पटवारी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, सीपीसीटी करना चाहते हैं तो बिना किसी विलंब के तुरंत आकर जुड़ें क्योंकि बाद में फिर आएंगे तब तक देर हो जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।